साथियों नमस्कार। तो बात करेंगे जेल वार्डर और फायरमैन का जो डीवी का आप लोगों को सबसे बड़ा मैटर बन चुका है कि आखिर ये बता दीजिए सर कि ये डीवी किस हिसाब से कराया गया है। क्या डीवी नंबर के हिसाब से हुआ है या फिर और कोई कारण है। और इनका सीरियल नंबर भी समझेंगे, क्योंकि अभी ये सीरियल नंबर जो आया हुआ है ये सबको रैंक समझ में आ रही है। ठीक है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो देखो, उसके पहले हम आपको बता दें, जो आपने कल कमेंट किया था उसका जो है हम रिजल्ट बताएंगे। वैसे जिसका हमने बोल दिया कि इसका 100% होगा तो उसका कोई रोक नहीं सकता। जिस पे हम बोलेंगे 50% चांस है तो वो बिल्कुल डिमोटिवेट मत होना भाई। देखो क्योंकि हम भर्ती बोर्ड थोड़ी ना है कि हमने बोल दिया तो नहीं होगा। 50% का मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है उस पर। और अगर आप लोग कहोगे तभी वीडियो लाएंगे, ऐसे हम वीडियो उसका नहीं लाने वाले हैं। लगभग 400 लोगों ने कमेंट किया था और 400 लोगों का बिल्कुल एक एक करके रिजल्ट बता देंगे कि आखिर आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। और बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। उससे पहले देखो, ये चैनल है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है। हमारा ये दूसरा चैनल है एग्जाम हंट विद एएस करके। तो आप लोग इसे सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? आपका रुपया थोड़ी ना कटेगा सब्सक्राइब करने में। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बिल्कुल भी 1 रुपया आपका नहीं कटेगा। क्योंकि हमारे जो उस दिन हुआ था कि नॉलेज पावर पर टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी और हमारा वीडियो बिल्कुल भी अपडेट नहीं हो रहा था। तो कभी कभी हैक भी हो सकता है, इस वजह से एग्ज़ाम हंट करके बना दिया गया है। अगर कोई दिक्कत आती है तो वहाँ आपको सूचना मिल जाएगी। अगर आपका इसमें रुपया कट जाए तो आप हमें बता दीजिएगा, हम पेमेंट कर देंगे। बिल्कुल आपका 1 भी रुपया नहीं कटने वाला है। बस यहाँ आपको जाना है, इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आपको जाके सब्सक्राइब कर लेना है। देखो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बार बार हमें आपसे मत रिक्वेस्ट करना पड़े, ठीक है? क्योंकि अगर हम आपके लिए इतना सब कर सकते हैं तो आप भी इतना कर सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और नॉलेज पावर वाले को तो सब्सक्राइब ही कर लेना, ठीक है? अब बात करते हैं तो जो सीरियल नंबर का क्या मैटर है और डीवी का क्या मैटर है, इसके बारे में समझते हैं। अच्छे से समझेंगे। अगर आपका डाउट इस वीडियो को देखने के बाद रह गया तो समझो फिर बेकार है, कुछ उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता, ठीक है? तो इस वजह से इसको अच्छे से देखिएगा, पूरा देखिएगा। उसके बाद कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। आज के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा डीवी को लेकर या सीरियल नंबर को लेकर, ठीक है? तो देखते हैं। देखो, जब ये मैसेज आया पहले तो देखते हैं रैंक वाइज। देखो, यहाँ पर आया था मैसेज कि सर रनिंग लिस्ट में रैंक वाइज है, मैंने चेक किया है। ये बोले हैं भाई रवि सिंह। तो रवि सिंह भाई, आपने चेक किया? वैसे ही तुरंत उत्तर भी दे दिया गया हमारे द्वारा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब भाई बोल रहे हैं कि सर मेरे 194.5 मार्क्स हैं और 20 की फर्स्ट में। मेरे फ्रेंड शिवाजी 192 मार्क्स हैं। और देखो, और भी कुछ बोला है, बोले हैं कि उसकी 1572 और मेरी 1280 है, चेक कर लो सर। तो रवि सिंह, आपको हम बता देते हैं, रवि सिंह का तो ये सवाल है ही। इसके अलावा बहुत से लोगों का सवाल है कि सर बता दीजिए कि ये क्या रैंक है। बिल्कुल भी ये रैंक नहीं है, देखो। और उसके बाद नीचे कमेंट भी किसी ने किया है, अनिल कुमार ने किया है, क्या क्या सोच लेते हो भाई? 20 फर्स्ट में जितना नंबर पाए हो उतना बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि तुम लोग नॉर्मलाइजेशन के इक्वल ना के इक्वल मिला है। तो सही ये बोल रहे हैं कि आपको नॉर्मलाइजेशन इतना ज़्यादा नहीं मिला है, तो आप क्यों, मतलब कि ये बोल रहे हो कि जो है आपकी ये रैंक है। बिल्कुल देखो, ये रैंक आपकी नहीं है। आपका जो भी नाम आया हुआ है वो रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से आया हुआ है। ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जो आपका नाम आया हुआ है वो जेल वार्डर के रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से आया है, ना कि फायर के नंबर के हिसाब से आया है। वो आपका जेल वार्डर का जो रजिस्ट्रेशन नंबर था उसके हिसाब से आपको रखा गया है। अब जब रैंक आएगी वो आएगी फाइनल रिजल्ट के बाद। जब आपका फाइनल रिजल्ट जारी होगा, जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे वहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर को लेकर इशू नहीं रहेगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से रखा जाएगा। जिसके नंबर ज़्यादा होंगे उसे सबसे ऊपर रखा जाएगा और जिसके सबसे कम होंगे उसको सबसे नीचे रखा जाएगा। ऐसा होने वाला है फाइनल रिजल्ट में। परंतु ये अभी कोई भी रैंक नहीं है, ये बार बार बोल रहे हैं, ये कोई रैंक नहीं है, ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से रखा गया है। अब आप में ऐसा बैठ रहा है तो आपको लग रहा है कि हमने चेक किया है ऐसा हुआ है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल भी गलत बात है। मतलब बिल्कुल 1% भी इसमें सच्चाई नहीं है कि ये रैंक है, ठीक है? तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि ये रैंक बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको इतना समझ आ गया होगा कि ये जो रैंक है ये फाइनल रिजल्ट के बाद आने वाली है। अभी कोई भी रैंक नहीं दी गई है आप लोगों को। तो जिनका सबसे नीचे है वो घबराएं नहीं बिल्कुल, क्योंकि वो डर जाते हैं कि इनका नीचे से नाम है।
तो अभी आपके हो सकता है नंबर ज़्यादा हो तो सबसे ऊपर आ जाओगे, और जो सबसे ऊपर है उसके नंबर कम होंगे तो वो सबसे नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये रैंक नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे कि क्या डीवी नंबर के हिसाब से हुआ है, तो इसे देखेंगे। जब इस बात को देखेंगे तो देखो, हमने आपको बताया था हमारी टीम में 5 लोग काम करते हैं। तो जब एक हैं योग भाई आगरा से, तो उनको जब बताया गया तो उन्होंने देखो जो है इस पे अच्छे से जानकारी प्राप्त की, मतलब एक पॉइंट भी इधर से उधर नहीं हो पाया, बहुत ही अच्छे से जानकारी प्राप्त की है, और उसको हम बताने वाले हैं। उसको देखेंगे, पॉइंट नंबर 5 आप पढ़िए, इसको लिखा हुआ है, उक्त अभ्यर्थियों के अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की कार्रवाई जनपद आगरा, बरेली, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज व वाराणसी की रिजर्व पुलिस लाइन में संपन्न होगी। जनपद मेरठ के निवासी अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण पुरुष अभ्यर्थियों के अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की कार्रवाई जनपद बरेली की रिजर्व पुलिस लाइन में संपन्न होगी, तथा महिला अभ्यर्थियों के अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की कार्रवाई जनपद मेरठ में ही संपन्न होगी। अब इसको आप पढ़ लिए, अब आप बोले कि हमें तो कुछ समझ नहीं आया, तो ठीक है, समझते हैं इसे, आखिर इसका मैटर क्या है। देखो, डीवी आपका जो भी हुआ है वो नंबर के हिसाब से ही हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हम आपको बताएंगे कि आखिर ये ऐसा क्यों किया गया। देखो, आपने पेपर में भी देखा होगा कि मेरठ से सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी पास किए गए। अब ये बताओ कि इन्हें डीवी जो कराना था वो 12 को हुआ, उसके बाद तो 12 को गर्ल्स का था, उसके बाद जो 15 से मान के चलो कि जो मेल कैंडिडेट थे वो 15 से बुलाए गए, वो 15 से 19 के बीच में इनको डीवी कराना भी था। तो इन्होंने ये किया कि जब मेरठ के जो अभ्यर्थी थे वो ज़्यादा हुए, तो अब आप बोलोगे कि डीवी जो है मैच नहीं खा रहा है, हम बताएंगे भी, बिल्कुल आप बस सुनते जाइए, अभी आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि हाँ यही सही है और डीवी नंबर के ही हिसाब से हुआ है। तो देखो, जब मेरठ के लड़के ज़्यादा हुए तो इनका जो डीवी 4 ही दिन में कराना था, जब 4 दिन में कराना था तो लड़के थे ज़्यादा, तो इन्हें जो है बरेली शिफ्ट कर दिया गया। इन्हीं लड़कों का जो बरेली शिफ्ट कर दिया गया, इसी वजह से यहाँ पर जनरल वाले लड़कों का 15, 16, 17 तीनों दिन चला है। यहीं से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी सुनने में कि सर हमारा तो जनरल में होते हुए भी 17 को डीवी कराया गया है मेरठ में, इस तरीके से सुनने में आ रहा था। तो उसके बाद जब बरेली वाले लड़कों से बात हुई तो बरेली वाले बोलते हैं कि हमारे तो नंबर कम थे, फिर भी हमारा 15 को डीवी हुआ। तो देखो, जब कोई भी सेंटर अपने यहाँ के लड़कों को पहले बुलाता है ना, देखो आप भी अपने ही, मान लो कि आप भी अपने किसी को जॉब लगवानी है, तो आप भी अपने ही रिश्तेदार या फिर फ्रेंड को वरीयता दोगे ना पहले, तो यही होता है। बरेली जो उनके लड़के थे उन्हें पहले बुला लिया बरेली वालों ने, उनके नंबर बेशक कम थे, फिर भी उनका डीवी 15 या 16 में करा दिया। उसके बाद जो मेरठ के लड़के थे उनके नंबर ज़्यादा होते हुए भी 18 या 19 को कराया गया डीवी, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी, बाकी कहीं भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं सुनने में आई है, हर जगह डीवी नंबर के हिसाब से कराया गया है। और जिनका 15 को डीवी हुआ है उनके नंबर तो 189.5 से ऊपर हैं अभी तक के हिसाब से, इससे थोड़ा सा नीचे भी हो सकते हैं, हम बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते। बस एक यहाँ पर सर्वे किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा सर्वे किया जाता है, तब आपको बताया जाता है कि इनके नंबर आखिर कितने हो सकते हैं। 189.5 जिनका डीवी 15 को हुआ है, ये आप मान के चलो कि इससे ऊपर ही नंबर हैं आपके, इससे ऊपर नंबर आपके हैं। सिर्फ मेरठ में भी इतने के ऊपर नंबर हैं। बस बरेली वालों में ऐसा सुनने में आ रहा है कि जिनके 180 भी थे उनका भी डीवी 15 को कराया गया है। तो अब आपको ये सारी बातें समझ आ गई होगी कि आखिर क्या मैटर रहा है। बाकी लखनऊ हो या फिर और भी कोई सेंटर हो, वहाँ पर कानपुर हो, हर जगह डीवी नंबर के हिसाब से, यानी पहले जनरल को रखा गया, फिर ओबीसी, एससी, एसटी और सबसे नीचे एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर, इनको सबसे पहले कर लिया गया था। और जो बाकी सीरीज वही चलती आ रही है, ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानेंगे क्योंकि हमारे पास जो होता है सब कंप्यूटर पे लिखा होता है। तो अभी हम सिर्फ इतना समझेंगे कि आखिर जो डीवी हुआ है वो किस हिसाब से हुआ है। तो अभी आपको ये समझ आ गया होगा कि सिर्फ बरेली हो गया और मेरठ को छोड़कर जैसे कानपुर, आगरा, हर जगह डीवी नंबर के हिसाब से कराया गया है। जिनका डीवी 15 को था वो अब ये बोलेंगे कि क्या हम बिल्कुल सेफ़ हैं, तो हम
इस बात की तो गारंटी 100% नहीं ले सकते, पर ये ज़रूर बोल सकते हैं कि आप हाँ 95% आप लोग बिल्कुल सेफ हो। और जिनका 16 को हुआ है वो बोलेंगे कि सर आपने ऐसा क्यों बोल दिया, क्या 16 वाले सब बेकार हैं? नहीं, 16 वाले बिल्कुल बेकार नहीं है, उनका भी नाम आने वाला है। और जो 17 को है वो तो अपनी अपनी कैटेगरी से हो ना, सब लोग तो बिल्कुल यार नाम आने वाला है। बस ये जनरल में नहीं आप फाइट करोगे, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा और यही आपको रिजल्ट में भी देखने को मिलेगा। अभी आपको लगेगा कि नहीं ये सब बकवास है, तो आपको बकवास लगती रहेगी, पर फाइनली जब रिजल्ट जारी किया जाएगा तो आप खुद देखोगे कि आखिर जो डीवी हुआ था आपका, अगर 15 को हुआ था तो आपके लगभग 190 प्लस ही नंबर आने वाले हैं, सिर्फ में जो बरेली को छोड़कर। ठीक है, जो बरेली जोन के लड़के थे उन्हें छोड़कर बाकी सबके नंबर 190 प्लस आने वाले हैं 15 तारीख को। और जो 16 की बात करें तो 16 में जो आया है निकल के 184 प्लस नंबर निकल के आया है 16 में। देखो हम ये इसमें 100% नहीं बोल सकते कि ये 100% सत्य है, पर जितनी जांच की गई है उस हिसाब से बोलेंगे कि 184 प्लस नंबर 16 वालों का डीवी हुआ है। बोल रहे हैं बार बार मेरठ और बरेली में अपवाद था, इन्हें आप छोड़ सकते हो थोड़ी देर के लिए। और जो 16-17 में किया गया है, 17 में जो हुआ है ओबीसी के लड़के थे, इनका कराया गया है। 18 में SC ST, इस तरीके से कराया गया है, बाकी आप देख लेना। तो अभी आपको ये समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में बताइएगा, और आप ये ज़रूर बता दीजिएगा कि हम आपके वो जो आपने कमेंट किया था उनका रिज़ल्ट दें या फिर ना दें, ये ज़रूर आप कमेंट कर देना, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक हम बिल्कुल भी नहीं देने वाले हैं। ठीक है, बाकी ये चैनल हमारा है, इसे सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।